हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने भी 12th पास कर ली है, आप भी मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं या आप और किसी अन्य क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं और आप भयभीत हैं, आप लोगों को नहीं पता है या आप लोगों को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आज मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं बहुत सारे फॉर्म जो कि आप भर सकते हैं और जो कि आप भर के अच्छा खासा आप अपना जो है वो फ्यूचर सेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दोस्त यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेडिकल और हेल्थ से जुड़े हुए फॉर्म आप कैसे कैसे भर सकते हो। तो देखो, अगर आप मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कौन कौन से कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और उन एडमिशन का प्रोसेस भी पूरा बताने वाला हूं। चलो, सबसे पहले आप लोगों के पास में नीट यूजी के लिए कोर्स आता है, वो आता है एमबीबीएस। आप एमबीबीएस कर सकते हो, आप बीडीएस कर सकते हो, आप बीएएमएस कर सकते हो, आप बीएचएमएस कर सकते हो, आप बीयूएमएस कर सकते हो, आप इसके अलावा आप लोग बीवीएसएससी कर सकते हो। इसके अलावा आप कुछ राज्यों में आप नीट यूजी से ही बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो आप इन कोर्स की लिस्ट देख सकते हो। ये सारे के सारे कोर्स आप नीट यूजी की एग्जाम देके और ये सारे के सारे कोर्स कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोग सबसे जरूरी फॉर्म, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं और सबसे जरूरी फॉर्म की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो वो आप लोगों का बेस क्या है, बेस है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। क्योंकि देखो, नीट से आप लोग डॉक्टर बन सकते हो, नीट से आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर सारे के सारे डॉक्टर ही बन गए तो फिर नर्सिंग ऑफिसर कौन बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों के लिए रहने वाला है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। अब इस एग्जाम फॉर्म की बात करते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का अलग फॉर्म निकलता है बेटा। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एम्स का अलग से फॉर्म निकलेगा। सभी या राज्य स्तरीय नर्सिंग एग्जाम के लिए प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी फॉर्म निकलते हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए निकलते हैं। कई बार प्राइवेट के लिए अलग से निकल जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट और प्राइवेट काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज मिलती है और सबकी एक साथ फॉर्म निकलते हैं, सबके एक साथ ही एग्जाम लगते हैं, ठीक है ना। हाँ, चलो, अब अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग तो हुआ, अब हम बात करते हैं जीएनएम एएनएम नर्सिंग की। तो जीएनएम एएनएम भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। कई राज्यों में अलग अलग फॉर्म निकलते हैं और कई राज्यों में सेम फॉर्म निकलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप पैरामेडिकल के अंदर जाना चाहते हैं, देखो मैं आपको जीएनएम एएनएम के बारे में अलग से वीडियो लेके आऊंगा, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो आपको हर एक कोर्स के बारे में डिटेल से समझाना मेरा काम है। बाकी नीट यूजी से जितने भी कोर्सेज हैं, बीएएमएस है, बीएचयूएमएस है, या फिर आप लोगों के जितने भी कोर्स हैं, उन सभी के बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा हर एक कोर्स के बारे में, ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अगर हम बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर बेटा देखो, कोर्स बीएमएलटी कर सकते हो यानी कि लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हो, ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ओटीटी भी आप लोग कर सकते हो, ईसीजी आप लोग कर सकते हो, ट्रॉमा वाला कोर्स आप लोग कर सकते हो, इसके अलावा डीआरटी आप लोग कर सकते हो। ये सारे के सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। इनके बारे में भी बहुत अच्छे से हर एक कोर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है, ये नंबर है हमारे 9828306559, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे क्या कर दो बेटा, मैसेज कर दो अगर आपको एक स्पेसिफिक कोर्स के बारे में जानना है तो, ठीक है। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नोलॉजी भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी वाला कोर्स भी आप कर सकते हो। आज राज्य स्तर पर अलग अलग फॉर्म निकलते हैं बेटा। क्या होता है, हर राज्य स्तर पर अलग अलग फॉर्म निकलता है। ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में जैसे नीट एक एग्जाम करवा रहा है वैसा होता है, नहीं। यहाँ अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम करना चाहते हैं तो हर राज्य अलग अलग अपनी अपनी जो है वो क्या करवाता है, एग्जाम्स करवाता है, ठीक है ना। हाँ, अब साइंस और रिसर्च से जुड़े हुए फॉर्म, अब हम बात करने वाले साइंस और रिसर्च से जुड़े हुए फॉर्म। तो एक आता है फॉर्म आप लोगों का, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, सीयूईटी यूजी। अब इस सीयूईटी के बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी, इसमें आप कौन से कोर्स कर सकते हो बेटा,
अगर आपने CUT UG का एग्जाम दिया है तो इसके अंदर आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो? BSc बायोलॉजी कर सकते हो आप, BSc बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो, BSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, BSc बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, BSc जूलॉजी या बॉटनी कर सकते हो। यह केंद्रीय विद्यालयों के लिए जरूरी रहता है। कौन से विद्यालय के लिए? केंद्रीय विद्यालयों के लिए ये वाले कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि IAT या फिर IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, ये फील्ड रिसर्च और साइंटिस्ट बनने के लिए रास्ता है आप लोगों का, है ना। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च का मतलब आप खोज करना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोज की है, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, वैसे अगर आप साइंटिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये वाले कोर्स रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मेसी और एलाइड हेल्थ की, यानी कि अगर हम फार्मेसी या फिर एलाइड हेल्थ की बात करें तो फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा हुआ। सभी राज्यों में फार्मेसी के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है ना। सभी राज्यों के अंदर क्या होते हैं? फार्मेसी के फॉर्म निकलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर हम आयुष कोर्स करना चाहते हैं, जैसे BAMS, BHMS या फिर आप लोगों का BUMS, ये अधिकतर नीट से होते हैं। जो आयुष कोर्स होते हैं ना बेटा, ये अधिकतर नीट से होते हैं, है ना। BAMS, BHMS या फिर BUMS, ये कोर्स भी आप लोग कर सकते हो। इनके बारे में भी फुल डिटेल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। हर एक कोर्स की डिटेल वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। इसके अलावा सरकारी और डिफेंस से जुड़े हुए फॉर्म, अगर आप सरकार या डिफेंस से जुड़े हुए फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे NDA का, अगर मैथ्स भी है तो आप NDA का फॉर्म भर सकते हैं, आर्मी का फॉर्म भर सकते हैं, नेवी का फॉर्म भर सकते हैं, एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। इनके बारे में भी डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, मतलब हर कोर्स की डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आपने कोर्स के नाम तो देख लिए, अब इनमें से आपको कोई कोर्स पसंद आ गया, अब आपको उसके बारे में जानना है, तो आप इधर उधर नहीं भागोगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट दूंगा जहां से आपको हर एक कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर किसकी, पैरामेडिकल या सरकारी भर्ती की, तो हेल्थ वर्कर्स की, लैब असिस्टेंट की, या फिर फार्मासिस्ट यानी डी फार्मा के बाद में आप लोगों के पास में क्या फार्मासिस्ट की भर्तियां निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके आगे है टीचिंग या आगे की पढ़ाई के लिए आप टीचिंग कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो BSc BEd इंटीग्रेटेड होती है। शिक्षक बनने के लिए BSc BEd आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा और शॉर्ट और जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए अगर आपको जल्दी से क्या करना है, आप लोगों को जॉब लगना है, सर हमें तो सरकारी दामाद बनना है सर जल्दी से, तो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकते हो। 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा, है ना। हाँ, 2 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा, आप कर सकते हो। मेडिकल लैब, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर फार्मा सेल्स का काम भी आप लोग कर सकते हो। फार्मा सेल्स का मतलब आपने देखा होगा ना, एक आता है जो दुकान पे दवाई बेच कर जाता है ना, उसे फार्मा सेल्स कहेंगे। सबसे जरूरी फॉर्म प्राथमिकता के हिसाब से अगर सबसे जरूरी फॉर्म है तो बेटा नीट का है, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का है, CUET का है, पैरामेडिकल का है और GNM ANM के फॉर्म रहने वाले हैं। ये सबसे जरूरी फॉर्म है अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो। और मेरी सीधी सलाह क्या है? मेरी सीधी सलाह तो ये है कि अगर आप का लक्ष्य डॉक्टर या नर्स बनना है तो नीट प्लस नर्सिंग दोनों के फॉर्म भरो। अगर जल्दी नौकरी लगनी है तो पैरामेडिकल या GNM कर लो। और अगर रिसर्च या साइंटिस्ट आप लोगों को रिसर्च या साइंस के अंदर जाना है तो आप CUET या फिर IAT का फॉर्म भर सकते हैं। अब ये ITI नहीं है बेटा, IAT अलग होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे के सारे फॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। अब आप मुझे नीचे जो है वो क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए, है ना। आपको किस फॉर्म के ऊपर, आपको किस फॉर्म के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9828
306559। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। दूसरी चीज, आप हमें व्हाट्सएप पे बता भी सकते हैं, और आपको किस फॉर्म के बारे में डिटेल से जानना है वो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास में जरूर भेजें इस वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।